आपका न्यूज़ 360 में जिला सिवान सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश शर्मा का शुभ आगमन जानकी हॉस्पिटल के शुभ उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप पर हुआ है। और मैं डॉक्टर यदुवंश शर्मा के बारे में बतलाना चाहूँगा कि जिला सिवान के एक काफ़ी अनुभवी सिविल सर्जन हैं जो अपने कार्य कुशलता और योग्यता के लिए इनकी अपनी अलग पहचान बनती जा रही है। डॉक्टर यदुवंश कुमार शर्मा सिविल सर्जन सिवान से जानना चाहेंगे कि जानकी हॉस्पिटल सिवान का जो शुभ उद्घाटन समारोह आज हो रहा है, यहाँ आने के बाद उनको व्यक्तिगत रूप से किस तरह की अनुभूति हो रही है। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद। आपने जो बात कही ये तो हम लोगों के लिए बालक के समान हैं और मनीषा जी भी बहू हो गई, तो उन्नति करें। एक बड़े भवन में इन लोगों ने शुरू किया है, जीवन की शुरुआत है प्रैक्टिस की, समाज की सेवा करेंगे। इनके आचरण से मुझे पूर्व से ही आभास है और अभी ये जस्ट शुरू कर रहे हैं। शुभकामना मैं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ अपना। जानकी हॉस्पिटल की सर आज शुरुआत हुई है और यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है, चूँकि एक तो जनरल सर्जन है और एक गायनी है, आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव होगा इस हॉस्पिटल के शुरुआत होने से सिवान वासियों के लिए? किसी हॉस्पिटल खास की शुरुआत से कोई प्रभाव नहीं होता है। वो व्यक्ति कैसा है, समाज के लिए कितना समर्पित है, गरीबों के लिए कितना कोमल भावना रखता है, इसके बाद जो इन लोगों में है तो समाज को तो लाभ मिलना ही है और मिलेगा। कल गणतंत्र दिवस है सर, और आप अपने तरफ से जिला वासियों को क्या कुछ संदेश या शुभकामना देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अभी तो हमारा मुख्य जोड़ जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, कोरोना मुख्य बीमारी रही पिछले वर्ष की, तो उसके बचाव के लिए वैक्सीनेशन अभी स्वास्थ्यकर्मियों को है, उत्साह से वो ले लें और अगले चरण में अन्य व्यक्ति जिनको भी मिलना है निर्भीक होकर लें, कोई भय नहीं करें। उससे कोई हानि आज तक किसी को नहीं हुई है, तो यही मेरा संदेश है। सतर्कता और मास्क पहनना या जो कहा जाता है वो उसको रखना है। बहुत जगह सर तरह तरह की भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं और हमारा जो देश है अफवाहों पर ज़्यादा विश्वास करता है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट पर विश्वास कम करता है। आप सीएस हैं, आपका मैसेज काफ़ी मायने रखता है। इस तरह की जो भ्रांतियाँ फैल रही हैं समाज में, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपके जिज्ञासा के पूर्व मैंने वही बातें कही कि कोरोना वैक्सीन से कोई भ्रांति नहीं पालें। पूर्ण परीक्षण के बाद इसको लॉन्च किया गया है और अभी तक 16 लाख से ज़्यादा लोगों को दिया चुका है राष्ट्र में। कहीं कोई बहुत अप्रिय घटना और दोष नहीं आया है, तो ये भ्रांति दूर कर लें। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सहयोग सबों का आवश्यक है, वो देते रहें। आशा होती है कि हमारा संतान औलाद पढ़ लिख करके समाज को काम आए, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। सिवान सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश शर्मा से हमारी बातचीत हो रही थी, जो कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर के काफ़ी बहुमूल्य अपनी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से तमाम व्यूअर्स तक दे रहे थे। और मैं दिखला रहा हूं कि डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन के जो पूज्य पिताजी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन के जो पूज्य पिताजी हैं वो क्या कुछ अपने पुत्र को शुभकामना दे रहे हैं। इसके बारे में कैसा लग रहा है सर आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा शुरू का जो प्रयास था कि हमारे बच्चे आगे चलकर अच्छे हो, पतोहा आगे रहें, तो यह आज मुझे अवसर मिला है कि समाज में कि ये लोग हैं और देश सेवा के लिए गरीबों को सेवा करें और जो आए यहाँ से हंसते जाए। मैं यही शुभकामना दोनों आदमी को दे रहा हूँ। सिवान के सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश शर्मा भी आज यहाँ आपके जो पुत्र हैं और आपके पतोहू हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं। क्या आपने कभी इस तरह का सोच रखा था कि इतने बड़े मुकाम पर आपके दोनों जो पतोहू और आपके जो पुत्र जाएंगे? मैं पहले से यही अपने हृदय में रखा था कि हमारे पुत्र आगे चलें और पतोहू मिलें, वो भी आगे रहें। देश सेवा के तरफ से वे जो यहाँ रोते हुए आवें, हंसते जाएं और गरीबों का ये लोग उद्धार करें। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो जानकी हॉस्पिटल सिवान में मेडिकल प्रैक्टिस की आज शुरुआत कर रही हैं, आज शुभ उद्घाटन समारोह था। सिवान सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश कुमार शर्मा का शुभ आगमन भी हुआ है और यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हुए हैं, जो यहाँ अपना
बहुमूल्य समय भी दे रहे थे और अपना विचारों से हमारे चैनल के माध्यम से व्यूवर्स को अपने विचार को व्यक्त कर रहे थे। मैं तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर दिखलाना चाहूँगा कि डॉक्टर मनीषा राज जो MBBS MS हैं और जिला सिवान की सदर अस्पताल में एक महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के तौर पर विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में पदस्थापित हैं। मैं उनके माताजी से भी 2-4 शब्द पूछना चाहूँगा कि उनको क्या अनुभूति हो रही है। डॉक्टर मनीषा राज के ये माताजी हैं, अपना शुभ नाम बताइए मैम पहले। वीना देवी। जी जी, कैसा लग रहा है आज जो बेटी की कामयाबी को आप देख रही हैं? तो हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन से मैं जिस समय मेरी बेटी पैदा हुई थी, मैं उसी समय सोची थी कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगी और हमारी ये इच्छा हमारी बेटी ने पूरी की है। हमें आज बहुत गर्व हो रहा है कि मेरी बेटी इस मुकाम पे है। हमारी मतलब जो सपना था मेरा, उसे पूरा की है मेरी बेटी। अभी के समय में बेटों को तो लोग बहुत पढ़ाते हैं और लेकिन बेटी को हमेशा अपने बेटों से कम और पीछे रखना चाहते हैं लोग। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड ने शुरू से यही सोचा है कि मैं अपनी बेटी को अपने किसी के मतलब बेटे लोगों से कम नहीं सोचती रही शुरू से ही। और मेरी बेटी भी बहुत मेहनत की और अपनी पढ़ाई के मैंने अच्छी से अपनी पढ़ाई लिखाई की, इसलिए आज ये मुकाम पे है। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी और मेरे दामाद एक अच्छे मैंने डॉक्टर हों, अपना हॉस्पिटल अच्छी तरह चलाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे समाज में एक मानसिकता है बेटियों को लेकर के, एक हीन भावना है कि बेटियों को जो है मतलब काफ़ी कुछ दूसरे निगाहों से देखा जाता है और जो मतलब लड़के हैं या पुत्र हैं उनको ज़्यादा प्रधानता समाज में दी जाती है। इस मानसिकता को कहीं ना कहीं डॉक्टर मनीषा राज ने समाप्त किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये तो हमारे फैमिली में मेरी बेटी एक मिसाल है। मतलब अपने ददिहाल में, अपने ननिहाल में मेरी बेटी पहली है जो डॉक्टर बनी है और सबों को मेरी बेटी पे गर्व है। इनके नाना के घर में, इनके दादा के घर में सब लोग मेरी बेटी को एक मिसाल के रूप में अपने बच्चे को बताते हैं कि मनीषा के तरफ बनो और जैसे वो कामयाबी हासिल की है तुम लोग भी उनसे सीख लो और आगे बढ़ो। जी, आप पिता हैं और हर माँ बाप की सपना होती है कि मेरा जो मतलब औलाद है वो आगे बढ़े। क्या कभी आपने सोचा था कि डॉक्टर मनीषा राज इस तरह की ऊंचाई पर जाएंगे और इस तरह का काम? जी, मैंने सोचा था क्योंकि मैं दृढ़ संकल्प था। मैं खुद इंजीनियर था और मैंने बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं समझा और हर समय चाहा कि वो आगे बढ़े और मैंने काफ़ी मेहनत की, उन्होंने काफ़ी मेहनत की। बेटी ने भी ये 12 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा तक स्टडी करती थी, रात भर जगती थी। उनकी माँ सुबह में स्कूल जाने के समय अपने हाथों से रोटी बना के खिलाती थी और रोटी देती थी टिफ़िन में। आज वो सपना हम लोगों का पूरा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि हर माँ बाप बेटी और बेटा में कोई फ़र्क महसूस नहीं करे। ये समाज को सोचना चाहिए कि बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं समझे और बेटी को भी बेटों की तरह ट्रीट करे, उन्हें समझाए और उन्हें बुझाए और बेटियों को भी पढ़ाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 360 में। आज सिवान के लिए खुशी का पल है। जिला सिवान के 2 सुविख्यात चिकित्सकों के द्वारा जानकी हॉस्पिटल सिवान की शुरुआत की गई है और इस शुभ उद्घाटन समारोह के अवसर पर यहाँ जिला सिवान के सुविख्यात राजनेताओं के द्वारा, विधायक और गणमान्य लोगों के द्वारा इसका शुभ उद्घाटन किया गया। और हमारे साथ जिला सिवान के सुविख्यात जनरल सर्जन और महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा राज और डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन से जानना चाहेंगे कि जानकी हॉस्पिटल सिवान का जो आज श्री गणेश हुआ है, शुभारंभ हुआ है, इसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको कवरेज के लिए। और ये जानकी हॉस्पिटल मेरी माताजी के नाम पे है, उनकी याद में मैंने इसको नाम रखा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आज माताजी के नाम पे हॉस्पिटल का शुरुआत करके। और मैं इस सेवा भाव के साथ शुरुआत किया है कि इस क्षेत्र में जो मरीज BHU जाते थे उन्हें उतनी दूरी तय न करनी पड़े और वो यहाँ पे हम सेवा दे पाएँ।
उन मरीजों का। सर, जानकी हॉस्पिटल आपने अपने माता जी के शुभ नाम से इसका शुरुआत आपने किया है? जी हाँ। क्या आपकी हार्दिक अभिलाषा थी विद्यार्थी जीवन में कि इस तरह का नेक काम की शुरुआत आप करेंगे माता जी के शुभ नाम से? हाँ, मैं बचपन में हमेशा सोचा करता था कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो अपनी माता जी के नाम पे मैं एक हॉस्पिटल ओपन करूं। आज आपकी मनोकामना पूरी हो गई है? जी हाँ, बेशक मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। आज मैं बेहद खुश हूँ कि वो मेरा सपना पूरा हुआ और अपने क्षेत्र में हम समाज सेवा कर पाएंगे। सर, एक सवाल बड़ा अहम ये भी है, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए। जानकी हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं हैं और इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जानकी हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें कि जनरल सर्जरी, ट्रॉमा सर्जरी प्लस गायनिक सर्जरी की अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें हर तरह की जनरल सर्जरी और ट्रॉमा से रिलेटेड सारी सर्जरी और प्लस गायनी से जो है जितनी सारी सर्जरी यहाँ पे होंगी। अब डॉक्टर मनीषा राज जी से जानेंगे, चूँकि सदर अस्पताल सिवान में भी पदस्थापित हैं और जिला की एक इमर्जिंग गायनी है। मैम, क्या अनुभूति हो रही है एक नेक काम की शुरुआत करते हुए? बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। जो बचपन से सोचा था वो आज सच हो रहा है, तो उम्मीद है कि हम लोग समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। हमारे न्यूज़ चैनल को बहुत सारी महिलाएं देखती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जहां शिक्षा और जागरूकता का अभाव है, और जिला की एक आप जानी मानी महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। आपका संदेश काफ़ी प्रभावकारी होगा उन महिलाओं के लिए। कुछ सुझाव दें, चूँकि महिला एवं स्त्री रोग प्रसूति विशेषज्ञ आप हैं, किस तरह की समस्या वर्तमान समय में आ रही है और आप यहाँ किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे? महिलाओं को सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि चूँकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, हम लोग इस बात को नकारें तब भी नकार नहीं सकते हैं। तो महिलाएं अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब सब कुछ पहले रखती हैं, अपने आप को बाद में रखती हैं। पहले अपने पति अपने बच्चे के बारे में सोचती हैं, उसके बाद अपने हेल्थ के बारे में सोचती हैं। तो इस कारण से उनका जो इलाज है उसमें कठिनाई आती है, क्योंकि वो लोग बहुत लेट से आती है हमारे पास। तो उनसे निवेदन है कि वो लोग अपने आप को इग्नोर ना करें। महिलाओं से निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें और छोटी मोटी भी समस्या होती है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। और हम लोग तो हैं ही, तो किस हर तरह की सेवा के लिए हम लोग उपलब्ध हैं। आज शुभ उद्घाटन हुआ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भीड़ भी इकट्ठा हुई थी और जिला के तमाम जो भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका शुभागमन हुआ था। तो हमारे चैनल के माध्यम से यह इन्फॉर्मेशन आप दे दें कि कब से आप प्रैक्टिस की शुरुआत यहाँ करने जा रही हैं और कब से कब तक आपका डेली मेडिकल प्रैक्टिसिंग का शेड्यूल रहेगा? अभी तो हम लोग 24 घंटे सेवा में उपलब्ध हैं और हम लोग बस सोच लीजिए कि शुरुआत हो ही चुकी है और फुल फ्लेजेड हम लोग 2-4 दिन में हम लोग सब कुछ शुरू कर देंगे। यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं सब शुरू हो जाएंगी। ये थी जिला सिवान की जानी मानी महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा राज और उनके साथ सिवान जिले के जाने माने जनरल सर्जन डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन थे, जो न्यूज़ 360 से अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। और आज शुभ उद्घाटन समारोह था। शुभ उद्घाटन समारोह के अवसर पर तमाम यहाँ लोगों ने आकर के दोनों चिकित्सकों को हार्दिक बधाई दिया है और इस नेक काम की शुरुआत करते हुए दोनों चिकित्सकों ने संकल्प भी लिया है कि हमारी भरपूर कोशिश होगी कि समाज के जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको बेहतर से बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए ताकि उनका हेल्थ और हाइजीन बेहतर बना रहे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिवान का नाम और इस क्षेत्र का नाम काफ़ी दूर। और आप तस्वीर देख रहे हैं जानकी हॉस्पिटल सिवान की। हम यहाँ तस्वीरों के माध्यम से यह दिखलाना चाहेंगे कि दारोगा राय कॉलेज जो डिग्री कॉलेज है सिवान का, एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है। प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, जो अंग्रेजी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के विभाग का अध्यक्ष हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंग्रेजी विभाग के। आइए उनसे जानते हैं कि उनको क्या अनुभूति हो रही है इस जानकी हॉस्पिटल के शुभ उद्घाटन के अवसर पर। सबसे पहले मैं इस ज़मीन को प्रणाम करता हूँ कि भाई ये कितनी पवित्र ज़मीन है कि जहाँ से इतना सुंदर कार्यक्रम संपादित हो रहा है। और सच बात यह है कि आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन जी और माननीय मनीषा राज जी, इन लोगों ने ग्रामीण परिवेश से अपनी ज़िंदगी शुरू की है। और इनके पिताजी अभी हमारे साथ हैं, माननीय कृष्ण देव बाबू, और इनकी माताजी नहीं है और 20 वर्षों के पहले वो साथ छोड़ चुकी हैं। और डॉक्टर साहब ने अपने लाइफ में कितना संघर्ष किया,
कि भाई इस मुकाम तक पहुँचे। और मुझे पूरी उम्मीद है, चूँकि डॉक्टर साहब और उनकी मैडम जो हैं वो बहुत व्यवहार कुशल लोग हैं, गरीबों के हितैषी लोग हैं, और इनकी सोच जो है वो आज की भीड़ देखकर बता रही है कि ये लोग कितने सोशल आदमी हैं, गरीबों के हित में काम करने वाले हैं। और मैं तो तमाम डॉक्टरों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आज कोरोना के दौर में पुलिस और डॉक्टर जो रोल अदा किया, जिसको वास्तव में कहा जाता है कि डॉक्टर वास्तव में दूसरा भगवान होता है, तो आज के देश परिवेश में पूरे दुनिया के पैमाने पर डॉक्टर और लोगों ने साबित कर दिया कि हम वास्तव में दूसरे भगवान हैं। क्योंकि कोरोना के डर से कोई बाहर नहीं निकलता था और सड़कों पर डॉक्टर और पुलिस ही नज़र आती थी। तो इस लिहाज से मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन जी और डॉक्टर मनीषा राज जी, आप तो सिवान सदर में ही पोस्टेड हैं और डॉक्टर साहब महाराजगंज में हैं, लेकिन गरीबों के प्रति जो इनका सोच है वो काफ़ी अच्छा है। और कृष्णदेव बाबू का नाम अगर आप लोग वास्तव में और ऊंचा उठाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से बार बार आग्रह करूंगा, नमन करूंगा कि भाई आप लोग गरीबों का इलाज कैसे कम दाम में होगा, क्योंकि गरीबों का आंसू पोंछने वाले आजकल कम ही डॉक्टर लोग मिलते हैं, जगह ज़मीन सब बिक जाता है। और वास्तव में मीडिया बंधुओं को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि जो डॉक्टर इतना सुंदर सोच रखता है, क्योंकि आदमी सोना का महल भी बना लेगा तो ले करके नहीं जाएगा, वो पैसे लेकर नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया उसी को याद करती है। हमारे बगल में मेराज बाबू एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बच्चा बाबू, उन्होंने एक इलाज किया और पेशेंट 6 महीना के बाद पैसा पहुंचाया। और जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो वो आदमी पूछा कहाँ घर है, मैंने कहा कि बहादुरपुर घर है। तो पूछा कि बहादुरपुर बच्चा डॉक्टर को जानते हैं, बच्चा मियाँ को? हम कहे जी जानते हैं। तो हैं कि मर गए? हम कहे मर गए हो। तो वो आदमी नहर के किनारे काम कर रहा था, रोने लगा। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब तो आप तो कुछ लगते नहीं हैं और आप रोने लगे। तो कहा कि देखिए सर, डॉक्टर साहब इतने अच्छे आदमी थे कि मेरा बेटा का तबीयत ख़राब था, पैसे नहीं थे, वो इलाज कर दिए, दवा भी दे दिए और 6 महीना के बाद मैं पैसा उनको दिया। आज के दौर में ऐसे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। तो इस से आदमी को ज़रूर सबक लेना चाहिए। तो दोनों डॉक्टर मतलब डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन जी से और मनीषा राज जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि जात धर्म से ऊंचा उठ करके एक डॉक्टर की ज़िंदगी होती है और आप लोग गरीबों के लिए ज़रूर उनका आंसू पोंछेंगे, उनका इलाज करेंगे। यही मैं पैगाम देना चाहूँगा पूरे सिवान वासियों को और डॉक्टर साहब को ये मैं सलाह देता हूँ। जानकी हॉस्पिटल का शुभ उद्घाटन हुआ है। कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह वर्तमान विधायक क्या कुछ कह रहे हैं? सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, सबसे पहले तो 9 वर्ष में आप सबको, मीडिया बंधु को सबसे पहले शुभकामनाएं देते हैं। आज संयोग से हम लोग का मुलाकात भी जानकी अस्पताल का शुभारंभ का कार्यक्रम था, उसी में हम लोग का मुलाकात भी हो गया। हम डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन जी को भी पहले से जानते हैं, बढ़िया कॉलेज के प्रोडक्ट है, बढ़िया से मास्टर डिग्री लिए हैं सर्जरी में। इनका व्यवहार, बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं। इनका जो है कार्यकुशलता का जो भी है सब लोग तारीफ़ें करता है कि भाई सेवा भाव से काम करते हैं। इनका व्यवसाय के प्रति जो और डॉक्टर लोग जैसे व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसायीकरण कर दिए हैं, वैसे इनका कोई नहीं है। इनका विचार बहुत अच्छा है, इनका काम भी बहुत अच्छा है। इनका सब लोग काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं। इनका हर काम सराहनीय है। पहले से भी यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा बड़ा पैमाना पर बढ़िया से काम करें। हम लोग का भी सहयोग शुभकामना भरपूर इनके साथ है, हमेशा इनके साथ रहेगा। ये एक सेवा भाव से हमेशा काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, यही उम्मीद है मेरा।